अस्सलाम वालेकुम बस कैसे हैं आप। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो आज बनाते हैं जी चपली कबाब और फुल रेसिपी एक एक जगह आपने देखनी है, उसको मिस नहीं करना, लाइक और शेयर ज़रूर करना है। और ऐसे ही बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे बनेंगे। आज मैं कोफ्ते भी बना रही हूँ जो मैं फ्रोज़न बना के रख दूँगी फ्रीज़र में ट्रांसपेरेंट डिब्बे में डाल के। तो कोफ्ते कबाब और शामी कबाब, अदरक चपली कबाब, तो ये सब बना रही हूँ मैं। तो मैंने ये जो कोफ्ते बनाए हैं, ये कबाब और कोफ्ते, ये मैं क्या करती हूँ 10 मिनट के लिए मैंने इन्हें माइक्रोवेव में कुक कर लिया है। अब ये ठंडे हो गए हैं, तो फिर इसके बाद मैं इन्हें ट्रांसपेरेंट डब्बे में डाल के फ्रीज़र में रख दूँगी और जब ज़रूरत होगी उस वक़्त बना के खा लेंगे। तो आप भी ऐसे करके देखें, बहुत ही अच्छे बनते हैं और जायके में भी बहुत ही अच्छे रहते हैं और ये ख़राब नहीं होते। 2-3 महीने 4 महीने आप इजीली रख के इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक रहिए मेरे साथ और दुआ में याद रखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। एक चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, 1 चम्मच सूखी मेथी, 1 चम्मच सूखा धनिया साबुत, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1 चम्मच धरा मिर्च, 1 चम्मच रेड मिर्च और उसके साथ मैंने डाला है नादाना 1 चम्मच और 1 इंच की अदरक और 5-6 लहसुन और सब्ज़ मिर्चें, धनिया और 2 प्याज। उसके बाद डाला है बेसन और 1 अंडा। ये सारी चीज़ें डाल के मैंने सारा कुछ मिक्स किया है और अच्छी तरह इसे मसलना है, जैसे आटा गूंथते हैं इस तरह। और पूरा 1 नींबू का रस भी डालना है फ्रेश। तो ये सब कुछ डाल के आपने सारा कुछ मिक्स करना है अच्छी तरह, जिस तरह आटा गूंथते हैं। तो फिर बाद में ये सारी चीज़ें बनानी है। ये चपली कबाब के लिए रेसिपी है, आगे कोफ्तों के लिए तो लैदा से है, वो थोड़ा सा उससे मुझे ब्लेंडर में करना पड़ता है तो वो लैदा है, लेकिन ये चपली कबाब के लिए असल